और गाइस ये ना मम्मा को कल मिलाद में से मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ना कूड़े वाली साइड पे ना फेंक देना। मैंने कहा ठीक है, और बस फिर मैं यूनिवर्सिटी आ गई और एंजॉय द ब्लॉग गाइस। नो वन इज़ देयर। मैंने कॉल भी किया है और उन्होंने मुझे बस ये कहा है कि आज गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सो आप 12 बजे आए। सो वी हैव आई थिंक सो यस 1.5 घंटा है हमारे पास, और बस इसके अंदर मैंने जो है ना कहीं बैठ जाना है और बुक पढ़नी है बस। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सिट। पहले मैंने सोचा कि डिपार्टमेंट में यहाँ पर सामने जो कैंटीन है ना दूसरी, वहाँ जाके बैठते हैं, लेकिन फिर मुझे ना ये यहाँ पे ना एक बेंच नज़र आया, वो खाली था, तो मैंने कहा चलो यहाँ बैठ जाते हैं। सो बस वहीं बैठने लगे। अब वहाँ पे इतनी मुझे ठंड लग रही थी, मैं तो वहाँ से उठ गई। तो फिर मैंने कहा कि मस्जिद है भाई, मस्जिद में ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, ठंड होती है लेकिन, तो ये मस्जिद है, यहाँ आके फिर मैं बैठ गई और 12 बजे तक मैं यहीं पे बैठी रही। आफ्टर द क्लास मैं जल्दी फ्री हो गई थी और फिर उसके बाद बस अब घर जा रही हूँ, एंड घर चल के फिर देखते हैं। सो मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन इतनी ठंड लग रही है तो मैंने नहा ऊपर शेप भी ले लिया। अब ना ये बहुत ज़्यादा चुड़मुड़ हुआ है, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, ऐसे ही ले लेते हैं। अब मैं प्रेस करूँ ठंड में अगर कोई कुछ कहेगा तो बंदा कह दे भाई इसका फैशन ही ऐसा, इसको लेते ही ऐसे हैं। है अच्छा भी लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे ना इशू है कि मैं ठंड में ना अपने कान अगर कवर ना रखूँ तो मुझे कान में दर्द स्टार्ट हो जाता है। सो इस टाइम कल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से ठंड है कि घर में भी ना मेरे कान फुल ठंडे हुए हैं और कान में दर्द हो रहा है। सो ये तो लेना ज़रूरी हो गया। सो लेट्स गो आउट एंड ईट समथिंग। अब काम तो मेरा कंप्लीट हो गया और किचन में ये है कि रात की ड्यूटी तो मेरी होती है रोज़, लेकिन साथ में एक ये भी ड्यूटी है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने रोटी पकानी होती है। लाइक एक दिन मैं पकाती हूँ, एक दिन मम्मा पकाती हैं। सो आज मेरी बारी है और बस अब मैं रोटियाँ पकाने लगी हूँ। वैसे एक बात बताएं, आपको रोटियां कब पकानी आई थी? मुझे रोटियां पकानी वैसे आई थी, आई थिंक सो आई वाज इन 9th और 10th, और मे बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मुझे याद नहीं, लेकिन 9 10th यहाँ पर फर्स्ट ईयर थी। सो इस तरह हुआ कि ना मम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और मम्मा का ना उस दौरान ऑपरेशन भी हुआ फिर, और सारा काम ना मेरे पे आ गया। तो मुझे आती नहीं थी, लेकिन ना मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, तो उसने जिस तरह बनाई ना, तो वो मेरे जहन में बैठ गया कि इस तरह बनानी है, और फिर मैंने बनानी स्टार्ट किया और फिर मुझे आ गई। लेकिन ये है कि पेड़ा जो है ना, वो मुझे मम्मा ने बनाना सिखाया था, बट आई गेस कि पेड़ा बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मदर्स आपको ना सिखाती हैं, ऐसे करो वैसे करो। बस आपने अपने जहन में रखना है कि एक शक्ल है, कि उस तरह बस आपने उसको करना है। अब आप कैसे भी करें वो आपके ऊपर है, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे ना जी, पहले आपने ऐसे करना है वैसे करना है, तो फिर तो आप इसी में अटके रहेंगे कि जी ये वाला मैंने प्रोसेस सही नहीं किया, ये स्टेप सही नहीं हुआ, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने खुद से जब सीखी थी ना, तो मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, बिकॉज मेरे जहन में था कि मैंने एक ये चीज़, ये रिज़ल्ट लेकर आने हैं। अब उस दौरान मैं मेथड जो भी लूँ वो मेरा अपना है, तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी आती है। सो अब देखते हैं। अब ये देखें कितनी गोल गोल मैं बना रही हूँ। मैं तो देख के ना वीडियो हो रही थी, माशाल्लाह मुझे कितनी अच्छी रोटियाँ बनानी आ गई हैं।
आई वॉज गेटिंग रियली हैप्पी। और यकीन करें जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं सोचती थी यार ये मुझे कभी आएगी भी, क्योंकि आपके जहन में ना हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है कि चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती है। वो कहती है ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे हत्ता कि नहीं होता। जब आप खुद करने लगते हो ना तो आपको आ जाता है। लेकिन आपकी वो एक कह लें कि साइकी चीज़ों को अप्रोच करना इस तरह कर देते हैं कि पहले ही आप सोचने लग जाते हो कि ये चीज़ मुश्किल है, अब आपसे किस तरह होगी, और वो हो जाती है जब बस आप करना स्टार्ट कर दें। सो बस इसको मैंने ना करना स्टार्ट किया और मुझे आ गया। अच्छा, अब ना मैं जब रोटियां पका रही होती हूँ ना तो मेरे जहन में आ रहा होता है कि यार ये फूलेगी नहीं फूलेगी, कौन सी फूलेगी। मैंने हर रोटी पे मुझे होता है काश ये फूल जाए। और अब ना बस दुआ करी दुआ ही कर रही होती हूँ मैं इधर। तब मुझे पता है कि ये वाली नहीं फूलने लगी। और उसके अलावा ना एक और काम मेरे साथ होता है। सारा काम मैं सही कर लेती हूँ, लेकिन ना जब तवे पे डालना होता है ना तो मेरे साथ ये कह लें कि मसला आ जाता है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझसे ना कहीं ये इकट्ठी ना हो जाए और कहीं मुझसे सही ना डले। तो वो स्टेप मेरा ना अभी भी कह लें कि ज़रा कच्चा है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। ओवरऑल अपने अपने जोगी तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे सबके लिए बनानी पड़ती है। सो बस अब इसको मैं तवे पे डालने लगी हूँ। इम्तहान का मरहला आ गया है, 1 2 और ये 3। ये देखें आ गया ना बल, मुझे ना बड़ा होता है ये आ गया फिर। आहा, बस ये साइड से थोड़ा सा कर लें। अच्छा, पूरी गोल है लेकिन साइड से अगर देखा जाए ना तो थोड़ी सी ना वो है। लेकिन अब कुछ नहीं होता, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता। अलग ही ज़ात बस परफेक्ट है। अब जो जैसी भी बन गई ना बस ठीक है। अब सेकंड रोटी गोल 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 गोल। अच्छा मुझे बताएं, जब आप रोटी बना रहे होते हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे तो जहन में ही चल रहा था कि यार बस अब ये बन जाए, ये फूल जाए जल्दी से। और जिस दिन मैं रोटियां जल्दी बना लेती हूँ ना, मैं मामा से कहती हूँ देखें आज मैंने जल्दी बनाई है ना, आपसे भी पहले बना ली है मैंने। और बस अब ये करना है, गोल 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 गोल। अच्छा, मेरी मम्मा जो है वो 8 क्लास से रोटियां पका रही हैं। उनकी भी मम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी और उनको करना पड़ा था, लेकिन मेरी मम्मा की ज़रा थोड़ी सी बाद में हुई थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। बस अब यहाँ पे मुझे था कि काश ये रोटी ना फूल जाए मुकम्मल। जिस तरह बच्चे नहीं होते और माँ बाप कह रहे थे कि बच्चा मेरा नाम रोशन कर दे, उसी तरह रोटियां पकाते वक्त ना मेरे जहन में चल रहा था कि ये नाम रोशन करेगी कि नहीं। और ये बस थोड़ा बहुत फूली, ऐसे थोड़ा बहुत नाम रोशन किया और फिर इसकी हवा निकल गई। बस कोई फ़ायदा नहीं, रख दो इसको वापस। अब बस अब ये इस वाली रोटी से अब उम्मीद है देखें क्या बनता है। इतना पाल पोस के बड़ा करो इनको और ये फूलती नहीं है। देखिए ना कितनी एहतियात के साथ एक एक प्रोसेस से हम स्टेप से हम गुजरते हैं, और फिर भी रोटियां फूलती नहीं है। कितना दुख होता है। निकम्मे बच्चे। हाँ चलो जी। अच्छा, सारी खुशियाँ एक तरफ, और जब आपकी रोटी फूलती है ना तो वो जो अंदर एक तस्कीन आती है ना कि रोटी फूल गई, वो तो भाई कमाल होती है। वो सिर्फ जो रोटी पकाता है ना उसको ही पता होती है। बस अब ये भी डालने लगे हैं। इसके साथ भी देखिएगा क्या होता है। अब ये देखा ना, ये डाली और यहाँ से इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही ना बल बढ़ गया। अब मैंने इसको ठीक करना चाहा है लेकिन मुझसे रोटी वहाँ से फट गई। तो जी चले कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। उसमें पहले ही काम है, उसने क्या मुझसे ही हो गया काम ख़राब। यहाँ पे ना बंदे का मूड ज़रा ख़राब हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। अच्छा, और ना मैं जब बना रही होती ना, मैं देख रही थी मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम अ वुमन सो आई विल लुक एट इट। फ़िलहाल तो सर्दियों में मेरा चेहरा सही रहता है लेकिन मेरे हाथों का बुरा हाल होता है। मेरे हाथ और बाजू फुल रेड हुए होते हैं और कैमरे में ऐसा लगता है जैसे कोई यानी कि ना बहुत टैनिंग हुई हुई है हाथों पे। कोई नहीं, ठंड है। ये देखिए तो शक्ल सी नहीं प्यारी बनी। ऐसे जो प्यारी नहीं ना बनती, मैं कहती हूँ ये नहीं मैं खाऊँगी।
भाई अब मैं बना रही हूँ तो इतना तो बनता है ना कि मैं चूज़ कर सकूँगी कौन सी प्यारी है कौन सी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि ना जो चीज़ प्यारी है ना मैं वही खाऊँगी। हत्ता कि पापा से अगर कोई पैसे भी लूँ ना तो पापा स्पेसिफिकली मुझे ना प्यारा वाला नोट देते हैं, और अगर नोट प्यारा है ना मैं नहीं देती, मैं कहती मुझे कोई प्यारा सा नोट दे। और बस अब ये भी गोल 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 इम्तहान की घड़ी आई खड़ी। चलो जी, मैं तो देख के खुश हो रही हूँ कि आई एम वर्किंग एज एन एक्सपर्ट, लाइक इतनी एक्सपर्ट। ओए फीलिंग प्राउड फीलिंग आ रही है, लेजेंड। हाँ वो थोड़े बहुत अभी दिखना, अगर ख़राब हो जाते तो कोई बात नहीं, इतना तो आता है ना, आप इतना कर सकते हैं। जी अब बस इसको हम डालने लगे हैं। अच्छा, अगर वॉइस ओवर में पीछे से अजान की आवाज़ आएगी ना तो वो इस वीडियो में नहीं है, बल्कि वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ ना तो अजान हो रही है साथ साथ, और मैं रुक नहीं सकती, तो मैंने कहा चलो। ये अच्छा, इस टाइप को जो कहती हूँ मैं पैसा पैसा पैसा, यानी ना रोटी को ऐसे ऐसे करना, एंड देन बस रोटी पलट दें। पलट गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कितना रोल रहा है वाली, खींच रही दो। बस ये भी हो गई। कितनी अच्छी तरह मैं कर, अभी अपनी तारीफ़ की और साथ ही इस तरह हो गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे कौन है, आप और मैं, बस किसी को बताना नहीं है। चलो जी, अब दुपट्टे ने भी आगे आना था। जुल्फ़े तो नहीं, लेकिन कम से कम दुपट्टा ही ऐसे कर ले। चलो जी, अब रोटी बस ये हो गई है, गुड हो गया। ये लगता है फूल जाएगी। आहा हा हा हा, फूल गई लगता है। फूल जा सिम सिम। नहीं भूली यार, चलें कम से कम इतना तो नाम रोशन किया है इसने अपने वालिदैन का। आधा आप हाफ प्राउड फील कर सकते हैं इसके अंदर। अब आखिरी रोटी है भाई, सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, इस घर की चिराग अब तुम ही हो। लेट्स सी। अच्छा मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बेल रही हूँ, तो आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम बेलूँ। या आज यानी कि नेक्स्ट अब जो ब्लॉग आएगा ना, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट उसमें, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग तो बन चुका हुआ है। ओके सो अब हम इसको डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से देखा ना, पता नहीं क्यों इशू आता है। चलें तकरीबन सेट कर लिया। चलो जी, रोटियां पक गई हैं। टुशुम टुशुम टुशुम। और बस हो गया भाई, यहाँ से साफ़ कर लें इसको। तकरीबन हो गया साफ़, रोटी भी होने वाली है। बच्चों सफाई नहीं पे मान है, सफाई करो।
कि तो OCD हो जाए, बस थोड़ी बहुत कर लो। लेट्स सी, उम्मीद तो अच्छी है। फूल गई फूल गई फूल गई। हाँ जी, और ये रोटी फूल गई। चलो फूल जाओ। है ना, अब ये वाली रोटी मैं ही खाऊंगी भाई, ये खानी बनती है भाई, इतनी मेहनत की है मैंने तो खानी तो बनती है ना, इतनी मेहनत करो तो कोई ना कोई मुआवजा तो बनता है, मज़दूर की मज़दूरी है भाई ये। अच्छा चलें जी, अब हम आ गए हैं बर्तन धोने पे, और बर्तन धोने यू नो इट्स स्टोरी टाइम फॉर मी, सो लेट मी टेल यू सम स्टोरी, लेट मी थिंक ऑफ अ स्टोरी टू टेल यू, और फिर मैं सोच के आती हूँ। अच्छा, हमारा ना एक घर था, उसके अंदर ना इस तरह था कि हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, अभी भी ऊपर वाले पोर्शन में ही है लेकिन उधर भी ऊपर वाले में रहते थे, और उधर इस तरह था कि ना जो मेरा और मेरे भाई का रूम था उस साइड पे ना पीछे गार्डन आता था, तो वहाँ पे ना इस तरह हुआ कि ना एक आंटी ना जा रही थी, तो अब ना मेरे भाई को ना इस तरह हुआ कि चलो ना इनको डराते हैं। अब मुझे तो वैसे ही बड़ा शौक है लोगों को डराने का, तो मैंने कहा चला जा मैं दी डराते हैं। सो वट वी डिड इज़, हम लोगों ने ना ऐसे प्रिटेंड किया कि दो जिन्नात हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, और आंटी को ना उनकी बातें सुनाई दे रही हैं, और वो आंटी के बारे में ना बीच में बोल रहे हैं। अब आंटी उस टाइम ना फुल अंधेरा था, कोई वहाँ पे था भी नहीं, और आंटी इतना ज़्यादा डर गई, आंटी अपनी बहू को ले आई कि इधर से ना मुझे आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही वो अपनी बहू को लेकर आई, हम चुप, आंटी कहें कि नहीं नहीं अभी यहाँ से आवाज़ आ रही थी। अच्छा, अब सालों बाद ना, अब वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए हुए थे, तो हमारे जो नीचे वाले थे ना, हम उनको ये बात बता रहे थे कि हमने ना इस तरह किया, तो कहती हैं कि तुम लोगों ने ये किया ना, तो मेरे बच्चे ना उस दिन खिड़की के पास थे नीचे, यानी कि जो हमारे कमरे की बिल्कुल नीचे खिड़की है ना वहाँ पे थे वो, तो वो लोग ना ऐसे कहेंगे मम्मा आवाज़ आ रही है, और मैंने जब आके देखा तो वहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं, तो पूरे डरे हुए थे। हमें पता ही नहीं था कि हम लोगों ने एक तीर से दो शिकार किए थे ना, फिर बाद में हम लोग हंसे कि सालों के बाद पता चला कि वो भी डर गए थे। अच्छा चले, एक और स्टोरी, जो ना स्टोरी नहीं लेकिन एक बात बताती हूँ। इस तरह मैं ना एक बुक पढ़ रही थी, तो उस मुझे ना फिक्शनल कैरेक्टर्स और ये सब पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसके अंदर ना फ़े की स्टोरी थी, और उनके ना अपने अपने कहने के मुहावरे थे। तो उसके अंदर ना एक मुहावरा था, तो वो लड़की जो है ना वो इंसान होती है लेकिन रहती वो फ़े में होती है, क्योंकि उसकी माँ का कोई लिंक वगैरह होता है। सो अब वो फ़े वर्ल्ड में एक मुहावरा था कि जी, इफ़ बेगर्स वर नहीं नहीं इफ़ हॉर्सेस वर विशेस देन बेगर्स वुड बी राइडर्स। तो मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब ये था कि अगर हॉर्सेस जो हैं वो विशेस होती हैं, यानी कि सपोज़ करें कि बादशाह बनना एक विश है, ठीक है, तो हर कोई फिर जितने भी भिखारी हैं वो फिर विश करके बन जाते बादशाह, या कोई ख़ास चीज़ हासिल कर लेते। इसलिए जो भी चीज़ होती है उसकी कीमत होती है, अगर कीमत ना होती तो हर कोई उस पर होता, यानी कि हर कोई उसी ओहदे पे फाइज होता। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और भी उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे थे, लेकिन ना ये वाला मुझे याद रहा। और यहाँ पे तकरीबन हमारे बर्तन हो गए, और हाथ मेरे मुकम्मल तौर पे ठहर चुके हैं, अब बिल्कुल रेड हो गए, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मैं बस ना कर रही हूँ ये काम कि ख़त्म हो और मैं अपने कमरे में जाऊँ। सो करते रहते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉन्ग लगा देती हूँ। बाय बाय गाइस। सो गाइस, आई ऑर्डर दिस बैग। सबसे पहले तो ये देखिए, दोनों तरफ ना एक ही है, जैसे कि जब यहाँ से क्या सीन है यार। फिर उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। मैंने दराज से ऑर्डर किया, अभी आया ये ऑर्डर। अजीब है, मैंने आपको सही तरह दिखाती हूँ। एक मेरा तो चला ही नहीं वैसे नहीं।
ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये देखिए कितना गंदा मटेरियल है। इसके ना रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे थे, मुझे लगा कि अच्छा होगा। 1500 समथिंग का था ये, आई थिंक सो। मैंने लगा दूँगी कितने का था, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने ना पहले पे कर दिया था, तो नहीं। और उसके अलावा जब आप खोलो इसको, पहले तो आपको ना ये डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि ये ऐसा ना कह लो जंजीर काम कर रहे हैं। तो आप इस तरह अपना हाथ घुसेड़ के तो फिर आप जिप को पुल करेंगे, देन इट विल ओपन। और ये देखिए इतनी कोई फाइन ओपन नहीं होती अब। और फिर अंदर क्या है, अंदर कोई सेंटर में जिप नहीं है, कोई साइड पे जिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ये गंदा सा कपड़ा। और एक हो ना कि बैग की लुक आ रही है, बैग की तो लुक भी नहीं आ रही। और यहाँ से पीछे से देखें, यहाँ पे जो है अब ये निशान पे नहीं पड़ा है, नया बैग है और ये पूरी लाइन पड़ी है। बस कभी तो दराज ना ऐसे, मेरे हिसाब से ना एक इस तरह के जो सेलर्स होते हैं उनको तो बैन ही कर देना चाहिए। अब फिर से यहाँ पे अब नया बैग है, ये बंद ही नहीं हो रहा यार, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। कैसा बैग लग रहा है, कहीं से नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई लंडे का सस्ता सा बैग उठा के ले आए। वहाँ के भी अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, लेकिन ये इसकी तो क्वालिटी नहीं है कोई। सो छोड़े इसको। अच्छा चले, मैंने अब आपको बैग भी दिखा दिया है, सो नाउ लेट्स कम हियर। अच्छा मेरे साथ ना इशू है, मैं पता क्या करती हूँ, जब मैं इस तरह यानी कि कैमरा रखती हूँ ना, आई एम टॉकिंग फाइन, लेकिन जब मैं अपने बिल्कुल मुंह पे करती हूँ ना तो मुझसे बात ही नहीं होती। मुझे लगता है क्या इतना करीब आ गया, पीछे पीछे हो, हालांकि कैमरा, लेकिन ना मुझे उलझन स्टार्ट हो जाती। अच्छा पीछे ना इग्नोर करें, ये सारा गंद ऐसे ही होता है मेरा कमरा। सो यहाँ पे ना ब्लॉग ख़त्म होने लगा है और ये मैं स्मेट्स मूड के बस पर अब लेट जाऊँगी, लेकिन ओवरऑल दिस ब्लॉग इज गोइंग टू एंड हियर। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।